Now, here is a second story from Thailand. Tilly Smith, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? This is a story ऑफ अ स्कूल गोइंग गर्ल टिली स्मिथ. उसने बहुत सी लाइफ्स जो थी वो बचाई थी और इसके लिए उसको बहुत से प्राइजेस अवार्ड्स मिले थे. बट उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी को टेलीविज़न पे इंटरव्यू की जाए उसकी और उसको कोई हीरोइन बनाया जाए. और आप लोग क्या सोचते हो उन्होंने डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. Smith family में दो उनकी बेटियां थी, एक 10 years old टिली स्मिथ एंड उसकी छोटी सिस्टर 7 years old थी. ठीक है. और उनके पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने सदर्न थाईलैंड वो गए थे. ठीक है. इट वॉज 26 दिसंबर. ये 26 दिसंबर की बात है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ सदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उनको अचानक से इस चीज़ का महसूस हुआ कि जो अर्थक्वेक है वो आया है ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. यहाँ पे सुमात्रा में उस मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भूकंप आया था. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. Miss पेनी स्मिथ जो टिली की मदर थी उन्हें याद है अभी तक कि जो बीच था वो छोटे छोटा होता जा रहा था. मीन्स पानी जो था वो समुद्र से बाहर आता जा रहा था. उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. But Tilly Smith sensed that morning that something was wrong. But Tilly Smith ने कोई फील हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने जा रहा है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England. और उसके माइंड में जोग्राफी का लेसन था जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. थाईलैंड आने से जस्ट 2 weeks पहले ही उसने ये वाला जोग्राफी का चैप्टर पढ़ा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फोम वर्लपूल्स. मीन्स जो सी में जो चेंजेस आ रहे थे, बबल्स जो बन रहे थे, जो फोम वहाँ पे बन रहा था पानी में बार बार उठ रहा था पानी, तो इससे उसको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that she had hit the Hawaii Islands in 1946. उसने एक वीडियो देखा था क्लास में. उसके टीचर ने उसको वीडियो दिखाया था सुनामी का जो 1946 का था. और उसमें सेम यही वाला सीन उसको नज़र आ रहा था जो कि थाईलैंड के बीच पे उसको नज़र आया. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. ये सब चीज़ें उसके टीचर ने उसको क्लास में समझाई थी और ये रिसेंटली क्लास में बताया था. Tilly started to scream at her family to get off the beach. और टिली तब वहाँ रोना स्टार्ट होगी, चिल्लाना स्टार्ट होगी अपनी फैमिली को कि वहाँ से हट जाओ. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. उसकी मदर ये सब चीज़ें याद करके बता रही है. ठीक है. Hysterical means when you are hysterical, you shout, laugh or cry in a wild, excited way without any control of yourself. तो मीन्स अनकंट्रोल्ड वे में वो उन पे चिल्ला रही थी. और उसने बताया कि समुद्र के नीचे जो है वो भूकंप आया है. ये सब चीज़ें उसको अभी तक याद हैं उसकी मदर को कि उसकी वर्डिंग क्या थी. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामीज वॉज. और मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या चीज़ है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन.
मुझे तो पता ही नहीं था सुनामीज क्या होती हैं, बट अपनी बेटी को देख के मैं डर गई थी कि कुछ ना कुछ तो सीरियस है, कुछ ना कुछ तो भयंकर चीज़, टेरिबल चीज़ होने वाली है। टिली's parents look her and her sister away from the beach, took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel। और उस बीच से, जो बीच था, उसके पेरेंट्स जो थे, टिली और उसकी सिस्टर को लेके वहाँ से चले गए होटल के स्विमिंग पूल के पास। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और जो उनके साथ और वहाँ टूरिस्ट ठहरे हुए थे वो भी उनके पीछे पीछे वहीं पे चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउटर आफ्टर दैम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। इसके बाद क्या हुआ कि एंटायर सी, जो पूरा समुद्र था, ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे आ गया है, और मैं भी चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और जो फैमिली थी उन्होंने होटल के थर्ड फ्लोर पर जाके शरण ली, आश्रय लिया, मीन्स, ठीक है, वहाँ पे वो रुके। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो होटल की बिल्डिंग थी वो 3 वेव्स, जो सुनामी की बड़ी 3 लहरें थी, उनको उसने बिल्डिंग ने सहन कर लिया, मीन्स एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मीन्स वो गिरी नहीं। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव नॉट बीन अलाइव। अगर वो बीच पे ही रह गए होते तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। उसके बाद स्मिथ जो है वो दूसरे टूरिस्ट से भी मिले जिन्होंने अपनी पूरी परिवार जो थे वो खो दिए थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. वो कहती है कि टिली और उसके ज्योग्राफी के लेसन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने पहले ही हमें वार्न कर दिया। जब टिली अपने स्कूल वापस इंग्लैंड गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को वो सारी जो टेरिबल चीज़ें थी, वो डराने वाला वो सीन था, वो सब कुछ उसके बारे में उनको बताया। So this was the second story of the chapter. Now let's proceed to the third story. Look carefully at the entire picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm blue sea, ruined huts. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before the giant waves means बहुत बड़ी बड़ी waves जो थी वो आती, मीन्स कोस्टल एरियाज जो थे इंडिया और श्रीलंका के, वहाँ पे आते, उनसे पहले ही ऐसा लग रहा था कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको ये चीज़ पता चल गई थी कि ये सब होने वाला है, ऐसा लगता है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो अपनी सेफ्टी का उनको पता था कि कुछ होने वाला है, और वो अपने लिए सेफ जगह पे वो चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो आई विटनेस थे, जो वहाँ पे लोग थे, जिन्होंने जज किया इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि जब ऐसा सुनामी आने वाली थी तो एलिफेंट जो थे वो चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से और ऊंचाई वाले ग्राउंड पे चले गए भाग के। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। और डॉग्स भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। फ्लैमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। मीन्स फ्लैमिंगोज मीन्स जो हंस होते हैं, राजहंस, वो भी abandoned their low-lying areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. zoo animals, flamingos मीन्स सभी को ये सब चीज़ें जैसे पहले से ही पता चल चुकी थी, और अब सभी ने अपनी अपनी डर के मारे वो अपने को उन्होंने सेव कर लिया था।
Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. और बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि धरती है कब शेक करने वाली है, कब उसमें वाइब्रेशन होने वाली है। ये सब चीज़ों का उनको पहले से पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये विश्वास करते हैं कि एनिमल्स की जो हियरिंग है उनको ये फील करने में, अर्थ की वाइब्रेशन फील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मीन्स उसकी जो सेंस होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। मीन्स मनुष्य से पहले ही उनको ये पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ डिज़ास्टर, कुछ ख़राब चीज़ होने वाली है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हमें नहीं पता कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर दैन 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. जो रिपोर्ट उसके बाद आई, सुनामी के बाद आई, उसमें इंडियन जो ओशन में है कितने लोग मरे, 150,000 people in a dozen countries, बट नॉट मैनी एनिमल्स। लेकिन जो एनिमल्स थे उनकी ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई कि कितने एनिमल्स मरे। मीन्स ज़्यादा एनिमल्स को नुकसान नहीं हुआ था जितने कि लोग कंपैरेटिवली उसमें कैजुअलिटी हुई थी लोगों की। ठीक है। अलॉन्ग इंडियाज कुडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। अलॉन्ग इंडियाज कुडलोर कोस्ट, जो इंडिया का कुडलोर कोस्ट है जहाँ पे थाउजेंड्स पीपल जो मर गए थे, उनके कंपैरेटिवली बफेलोज, गोट्स एंड जो डॉग्स थे उनको कोई हार्म नहीं हुआ था। ठीक है। द यारा नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका का जो ये नेशनल पार्क है इसमें भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं एनिमल्स की। इसमें क्या क्या है, एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और बर्ड्स की 130 स्पीशीज़ हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल्स कैरकेसेस वर फाउंड। बस ऐसा एनिमल्स को कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ जितना कि ह्यूमन कैजुअलिटी हुई थी। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, मीन्स जो 2 बफेलोज थी वो उसमें बह गई थी, उनके अलावा कुछ ऐसा हुआ नहीं था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट यारा नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। और ये यारा नेशनल पार्क की बात है कि ये ऑब्ज़र्व किया गया कि 3 एलिफेंट जो थे वो दे वर रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। वो भी जो ये बीच है पतंगला बीच में से भाग रहे थे, वापस वो जा रहे थे। इट मीन्स उनको भी ये सेंस हो चुकी थी। अ श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. But on that day they refused to go and most probably saved his life. और श्रीलंका के एक आदमी जो कि who lives on the coast near Galle, जो यहाँ पे रहता था, उसके पास 2 डॉग्स थे और वो डेली रनिंग के लिए बीच पे जाया करता था उनको लेके। लेकिन और वो डॉग्स थे वो भी बहुत एक्साइटेड रहते थे इस आउटिंग के लिए। लेकिन वो हैरान हो गया, उस सुबह दे रिफ्यूज टू गो, और उन्हें जाने से मना कर दिया। और उस आदमी को ये लगता है, उनके मास्टर को ये लगता है कि मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने उसकी लाइफ को सेव किया, मीन्स उसकी जान बचाई। अगर वो चले जाते, डॉग्स भी बह जाते और वो उनका मास्टर भी बह जाता। So these were the 3 stories. So thank you.